हेलो स्टूडेंट्स, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो भाई आज की क्लास आप लोगों की पहली क्लास है केमिस्ट्री की। क्लास 10th का ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर कवर अप करता है और इसे हमको बिल्कुल बेसिक से जानना है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरा बेस से हम लोग चालू करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का माध्यम क्या है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण बनते हैं, क्यों जरूरी है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये सभी चीजें हमको जाननी है। वैसे तो आप सभी लोगों को क्लास 10th में बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी और मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमें क्या क्या चीजों के ऊपर कवर अप करना है। तो पहले बात करते हैं विज्ञान की। तो भाई विज्ञान आप लोगों का 3 भाग में डिवाइडेड है, आप सभी लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे और जो बच्चे बिल्कुल पहली बार ज्वाइन किए हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है गाइस, क्योंकि हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं बेसिक से, जिसके कारण आप सभी लोगों को इसका फायदा तो होगा ही होगा और साथ में करोगे बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट चीजें सीखने के लिए मिलेगी। सो आई होप सभी लोग अच्छे से कॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यार हमारे पास में हमको विज्ञान 3 हिस्सों में पढ़ना है, 3 अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे जो कि उसी एरिया के स्पेशलिस्ट रहेंगे। ठीक है, तो पहला हिस्सा होता है आप सभी का, वो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आप सभी लोग हमारे आसपास के भौतिक जगत में चीजें क्यों हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकाश, है ना, ये सभी चीजें आप लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो। फिर बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। भाई नाम से समझ में आ रहा है रसायन मतलब कि केमिकल, है ना। तो भाई केमिकल्स के बारे में जानना है, हमारे आसपास डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में जानना है, कैसे केमिकल बनते हैं, है ना, कैसे केमिकल्स बन रहे हैं, केमिकल्स का मेन रीजन क्या है, हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से प्रयोग में लेकर आते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे, रसायन विज्ञान में। और रसायन विज्ञान आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यही से बेटा आपको किसी भी प्रकार के पदार्थ के आंतरिक गुण पता चलते। एक होता है बाहरी गुण जो कि भौतिक विज्ञान में मिलता है और दूसरे होते हैं आंतरिक गुण, आंतरिक चीजें, तो जो हमें कहाँ पढ़नी है, रसायन विज्ञान में। और तीसरी तो बिल्कुल अलग ही दिशा होती है, एक होती है जीव विज्ञान। तो भाई जीव विज्ञान नाम से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जितनी भी सजीव चीजें हैं, जितनी भी सजीव चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन होता है जीव विज्ञान में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सूक्ष्मजीव हो, जीवाणु हो, कोई पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, तो उनका अध्ययन होगा जीव विज्ञान में। तो आपको इस तरीके से 3 अलग अलग शाखाओं में अध्ययन करना है। तो भाई शुरुआत करते हैं बेटा हम हमारी चैप्टर्स की। तो हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। आप सभी के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है ये, और ये आप लोगों की अब चीजों को देखने का तरीका बदल देगा। गाइस बिलीव मी, आप अब चीजों को बहुत लॉजिकल देखना शुरू कर दोगे। आप कक्षा 10वीं में हो, आपको यहाँ से नई नई चीजों के बारे में समझ पड़ेगा कि यार ऐसा हो क्यों रहा था। तो भाई हमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, हम बात करते हैं इसकी आज। तो भाई सबसे पहले चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो ये अध्याय शुरुआत ही कहाँ से हो रहा है, परिवर्तन के साथ में। तो बेटा ये परिवर्तन पढ़ना क्यों जरूरी है, ये परिवर्तन आपको अपने आसपास होने वाली केमिकल चेंजेस के बारे में बताएगा। तो परिवर्तन के बाद हमको समझना है भौतिक परिवर्तन। ये वाला टॉपिक आपको बताएगा कि भौतिक चीजें कैसे होती है, ठीक है, भौतिकी कैसे काम करती है। आप सभी लोगों ने न्यूटन जी का एक एग्जाम्पल देखा होगा कि कोई भी चीज पृथ्वी पर गिरती है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उसके पीछे कारण होता है। तो ये सभी भौतिक अवस्था है, भौतिक चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है, जो हो रही है आसपास, तो वो हमें दिखाई दे रही है तो पता चल जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके पीछे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो वहीं पे आ जाते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन।
तो ये रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बहुत ही अजीब सी चीजें हैं, इनको भी हमें डिटेल में जानना है। और जब हम लोग रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेंगे तब हमारे पास में आएंगे जिसका नाम होता है रासायनिक समीकरण, और फिर हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो आई होप बेटा आप सभी को इतनी चीजें आज की कक्षा में समझनी है। तो चलिए शुरू करें, ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो भाई हम सभी लोगों ने हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखे हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा परिवर्तन की, ठीक है। तो बेटा परिवर्तन का नाम सुनकर के आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन यानी अपनी साधारण भाषा में बोले तो बदलाव। क्या होता है बेटा? बदलाव। तो बदलाव का मतलब क्या है, चलो हम एक नजर घुमाते हैं अपने आसपास हो रही घटनाओं के ऊपर। आप सभी ने दिन रात होते हुए देखा है, आप सभी लोगों ने किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को झड़ते हुए देखा है, फलों को पकते हुए देखा है, आप लोगों ने चीजों को जलते हुए देखा है, कपड़े सूखते हुए देखा है, पानी का बर्फ में और बर्फ का पानी में, पानी का भाप में बदलना देखा है। आप सभी लोगों ने लोगों के हाव भाव बदलते देखे हैं। तो ये सब क्या है? परिवर्तन यानी कि बदलाव। तो हम विज्ञान की भाषा में बात करते हैं कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन वो हर एक चीज जो अपनी पहली अवस्था से बदल जाती है, यानी उसकी पहली वाली अवस्था में बदलाव आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सभी के सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि पत्तियों का रंग बदल जाता है। तो क्या ये परिवर्तन नहीं है? भाई बदलाव ही तो है। अरे कोई पत्ती पहले हरी थी, हरी से वो पीले रंग में आ गई, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यार ये बदलाव है, ये परिवर्तन है। फिर आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे पास में अगर कोई रबर बैंड है, तो रबर बैंड को अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप खुद सोचो, आप सभी के पास में एक रबर है, उसको आप लोग खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? जैसे ही आप खींचोगे वैसे ही वो क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, और छोड़ने पे वापस से अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। तो ये क्या है भाई? ये भी तो परिवर्तन है, रबर अपनी पहली अवस्था छोड़ चुकी है। फिर अगला एक एग्जाम्पल है जो कि है किसी भी पाइप को मोड़ना। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पर जो पाइप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं आपस में। तो आप लोगों ने ये वाले चेंजेस भी देखे हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? बदलाव बोलते हैं। यानी कि आप देखो यार, अपने आसपास हर कोई चीज बदल रही है अलग अलग तरीके से। कोई रंग बदलती है, कोई आकृति बदल देती है, कोई रूप बदल देती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? परिवर्तन। उसमें से एक परिवर्तन है पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ का पानी में बदलना। तो आप सभी लोग इस परिवर्तन से भली भांति परिचित है। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा होगा, खाना रखे रखे खराब हो जाता है, खाने में फंगस लग जाते हैं, उसमें कवक लग जाते हैं। फंगस यानी आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर ऐसे हरे कलर के जाले देखे होंगे, है ना? उसको देखा होगा कि बदबू आने लगती है। जब भी खाना आप ज्यादा देर तक रखते हो तो उसमें से स्मेल आने लगता है, और ज्यादा ही दिनों तक रखते हो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। और सेम टू सेम आप लोगों ने देखा है कि आग लग जाती है। किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या लग जा रही है? आग लग जा रही है। अब सभी लोग इस परिवर्तनों के बारे में बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। हर एक परिवर्तन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो आ ही रहे, यानी कि ये सभी के सभी परिवर्तन हमारे आसपास होने वाले बदलाव हैं। परंतु अब हमें इन्हीं परिवर्तनों को डिटेल में जानना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। हाँ जी, पहले परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें वस्तु अपना आकार और सिर्फ आकृति बदलती है। आकार और आकृति बदलती, और कुछ भी नहीं बदलती बेटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आकार बदलेगी, आकृति बदलेगी, या अपनी अवस्था बदल देती है। अवस्था मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, समझ रहे हो बेटा ये सब चीजें? ठीक है, तो या तो वो आकार बदलेगी, या तो आकृति बदलेगी, या अवस्था। उदाहरण के लिए हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण है। जैसे कि आपके पास में कागज है, आपने कागज को फाड़ दिया, तो पहले कागज पूरा था, आपने फाड़ दिया, तो ये बदलाव है। तो ये कैसा बदलाव है? भौतिक बदलाव। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन
बहुत ही टेम्परेरी हुआ है और इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। याद रखना, भौतिक परिवर्तन में कभी कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन में आपको हमेशा कोई ना कोई नई चीज मिलती है। हमेशा क्या होगा, परिवर्तन के बाद हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ बनता ही है, ठीक है। तो परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब बच्चों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें जिस चैप्टर में परिवर्तन के बारे में क्या डिटेल में जानना है, तो बेटा आप सभी को पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। हमको इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमें सभी चीजें को सीखना है कि चीजें कैसे हो रही है, कैसे केमिकल्स जो है वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। हाँ जी, प्राकृतिक रूप से बहुत सारे केमिकल हमारे आसपास अवेलेबल है और इन्हीं के माध्यम से हो रहे चेंजेस को हमको जानना है, हमको इन्हीं से समीकरण जानने हैं, सीखने हैं। तो धीरे धीरे हम लोग चीजों को जानेंगे, बट आई होप आप सभी लोग कॉर्पोरेट करोगे। नोट्स बनाना है तो आप लोग नोट्स बना सकते हो अच्छे से, और आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो डोंट वरी, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। अब इसको ना हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको मैं उदाहरण बताऊंगी तो आपको समझ पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तनों की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी भी कागज के टुकड़े को फाड़ देना। मान लीजिए आपके पास में कागज था, उसको आपने काट दिया, आपने 4-6 टुकड़े कर दिए या 2 टुकड़े करे। तो आप सभी लोग देखोगे कि क्या अगर आपने पेपर को काटा तो अगर आप पेपर को उसे जोड़ दे तो वापस से जुड़ जाता है क्या? क्या पेपर की किसी भी गुण में कोई चेंजेस होते हैं क्या? बताइए मुझे। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ मिलता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आकार, आकृति या अवस्था बदलेगी। तो क्या कोई कागज को फाड़ने के बाद हमें नया पदार्थ मिलता है क्या? क्या कागज से कुछ और बन गया? क्या कागज से राख बना? क्या कागज से ऑटोमेटिकली कोई अच्छी चीज बन गई क्या? नहीं हुआ। यानी कागज को फाड़ने के बाद आपको वापस से कागज ही मिला, यानी कि कोई भी गुणों में बदलाव नहीं हुए। सबसे पहला पॉइंट आपको भौतिक परिवर्तन में समझना होगा कि गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में गुणों में या पदार्थ के गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये वाली बात अगर आप समझ गए, इसका मतलब आप जान जाओगे कि हमारे पास में जितने भी पदार्थ है वो अपनी पहली ही अवस्था में होते हैं। यानी कि अगर वो पानी है और पानी से बर्फ बन रहा है बेटा, तो बर्फ भी पानी का ही रूप है, और अगर पानी को भाप में बदला तो भाप भी पानी का ही स्वरूप है। यानी कि आप सब लोग यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पैटर्न देख रहे हो कि पदार्थ में बदलाव तो हुए। पहले पेपर था, उसको हमने काट लिया, पेपर को हमने काट दिया, और काटने के बावजूद पेपर ही है, कागज ही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि कागज से लोहा बन गया, या ऐसा तो नहीं हुआ कि कागज से कुछ और नया मिल गया। नहीं, कागज था, कागज ही मिला। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं और समझ पड़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने कि मान लो कि मेरे पास में ये चौक है। चौक आपके टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ग्रीन बोर्ड जो भी है, तो उस पे सभी लोग चौक का यूज करते हैं। तो जो चौक होती है उसको अगर आप बुरादा कर लो, मुझे बताओ, अगर आपने चाक का बुरादा कर दिया, क्या कर दिया? चाक का आप सभी लोगों ने बुरादा कर दिया, कूट लिया और बुरादा कर दिया। तो क्या इस प्रकार के बुरादे से आप सभी वापस से कोई नई चौक प्राप्त कर सकते हो क्या? क्या चौक का बुरादा बदल गया क्या चौक में चेंजेस हो गए क्या चौक के गुण बदले क्या चौक का बुरादा करने पर वह चौक नहीं रहती? सोच के बताना कि चौक का आपने बुरादा कर दिया तो क्या चौक का बुरादा बदल गया? बुरादा किसी नए रूप में आया क्या? नहीं। क्या हम बुरादे से वापस चौक बना सकते हैं क्या? सोच के बताना कि चौक को आप सभी लोगों ने एकदम बारीक बारीक बुरादा कर दिया,
तो क्या उस बारीक बुरादे से वापस से चौक बना पाओगे क्या? काइंड ऑफ पॉसिबल है। अरे पॉसिबल है, यानी कि क्या चौक के गुणों में बदलाव हुए क्या? क्या चौक के गुणों में परिवर्तन हुए क्या? बताओ। नहीं हुआ, तो इसका उत्तर है नहीं हुआ। नहीं, चाक के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो बेटा जब जब हमारा उत्तर ये परिवर्तन में नहीं होता है ना, कि कोई खास गुण में जब भी परिवर्तन नहीं होता तो भौतिक परिवर्तन है। तो किस प्रकार का परिवर्तन है ये? इसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगले के ऊपर जाते, अगला हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में पेंसिल है, सब अपनी अपनी पेंसिल को देखे। मान लो आपने पेंसिल को तोड़ दिया, तो पेंसिल को तोड़ने पर पेन बन जाता है क्या? नहीं बनता। तो पेंसिल को तोड़ने पर क्या होता है? पेंसिल को तोड़ोगे तब भी वो पेंसिल ही रहती है, यानी कि पेंसिल को तोड़ने पर भी वो क्या होती है? पेंसिल ही रहती है। यानी कि पेंसिल के गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, गुणों में कोई बदलाव नहीं आया, नहीं आया। अतः यह भौतिक परिवर्तन है। तो हम सभी लोगों ने क्या देखा? भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई भी गुण नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में कोई भी गुण नहीं बदलता। बस क्या बदल गई यार? इसका जो आकार था बदल गया। पहले पेंसिल बड़ी थी तो आकार में, अब पेंसिल तोड़ने के बाद क्या हो गई? ये दोनों छोटी छोटी हो गई। अरे अब दोनों अलग अलग हिस्से हो गए ना, टुकड़े हो गए, तो आकार बदल गया, आकृति बदल गई होगी थोड़ी बहुत। देखो टेढ़ी मिर्ची तिरछी मिर्ची हो गई है। कागज को काटा, आकार बदल गया। पहले कागज बड़ा था, फिर छोटे 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 टुकड़ों में बट गया, है ना? तो आकार बदल गया, आकृति बदल गई, लेकिन क्या गुण में बदलाव हुए? क्या पेंसिल से रबर बन गई? क्या ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये परिवर्तन कैसे है? भौतिक परिवर्तन है। अगले भाई, अब आपके सामने एक छोटा सा क्विज आता है। अब क्विज में आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, क्या वो सच में भौतिक परिवर्तन है या कैसे परिवर्तन है? चलिए देखते हैं। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। आप सभी के पास में 30 सेकेंड है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओके। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यार भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि कोई भी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने गुणों को नहीं छोड़ता, या कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ सिर्फ आकार और आकृति बदलता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होते, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भाई निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे? उदाहरण के लिए कागज का 2 टुकड़ों में बंटना। अगर कागज को आप काट दोगे तब भी वो कागज ही रहेगा। अरे कागज को काटने पर भी कागज ही रहता है। कागज से कुछ अलग बनता है क्या? नहीं बनता। तो वो क्या रहेगा? कागज का कागज ही है। तो भाई पहला विकल्प सही है। दूसरा देखते हैं, चाक का बुरादे में बदलना। अरे यार चौक अगर आपके पास में है तो चौक का बुरादा हो जाने पर भी वो चौक ही रहती है। कुछ नया बदलता है क्या? नहीं बदलता, यानी कि ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। अतः दोनों हमारे सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा? एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा था कि अगर मेरी पेंसिल टूट जाते हैं तो पेंसिल का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपको इसका जवाब देना है। तो भौतिक परिवर्तन है या वो रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है? जवाब दीजिए। तो भाई हमने क्या देखा था? ऐसे परिवर्तन जहां पे पदार्थ अपने पुराने गुणों में ही रहता है, मतलब पदार्थ के
स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, पदार्थ जैसा था वैसा ही रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कैसा है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, पक्का यहां तक के सबको क्लियर है बेटा, कोई डाउट कुछ भी नहीं ना? नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो। चलिए, तो अब हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब समझना है तो फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बात समझ में आ गई कि रासायनिक परिवर्तनों में हमेशा कुछ ना कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे पास में अगर कहीं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए लकड़ी का जलना, सभी लोग बताइए मुझे, लकड़ी का जलना, तो क्या लकड़ी जलने के बाद सेम रहती है? गैस करके बताइए मुझे। मान लीजिए आपने लकड़ी को जला दिया, तो क्या लकड़ी को जलाने के बाद और लकड़ी को जलाने के पहले वाली सिचुएशन सेम होती है? क्या अब वो जो राख है वो लकड़ी जैसी है क्या? नहीं, लकड़ी को जलाने के बाद हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो कि है राख। तो राख क्या है भाई? लकड़ी को जला दिया तो क्या मिली? राख। तो राख क्या है? राख बिल्कुल एक नया पदार्थ है, और राख के गुण, राख के जो गुण हैं वह लकड़ी के गुण से अलग है। राख के गुण नए हैं, यानी कि गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। भाई राख और लकड़ी सेम सेम होती है क्या? नहीं। तो अब खुद सोचिए यार, हमारे पास में जब भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो हमारे जो नए पदार्थ हैं वो मिल तो रहे हैं, साथ ही में गुण भी बदल गए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि राख के गुण लकड़ी से अलग है, लकड़ी से अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग घर में दूध पीते हो, सब लोग दूध पीते हो? अरे पीते हो भाई, सब पीते हो, बताएं। तो दूध पीने के बाद कई बारी गर्मियों के दिनों में हमने देखा है कि दूध फट जाता है। होता है क्या ऐसा? दूध फट गया या दूध का दही बन जाता है, होता है ऐसा? तो भाई दूध से दही बन जाना, जैसे तुम्हारे पास में उदाहरण दिख रहा है यहाँ पर, सभी लोग देखो, हमारे पास में दूध है तो दूध से क्या हो जा रहा है? दही में चेंजेस हो जा रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर नोटिस कीजिए कि हमारे पास में दूध से दही का निर्माण होना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आप सभी लोग नोटिस कर सकते हो कि दही क्या है? एक प्रकार का नया पदार्थ है कि नहीं? भाई दही क्या है? नया पदार्थ है, और दही के गुण दूध के गुण से अलग है, गुणों से भिन्न है क्या? चलो बताओ, दही के गुण दूध के गुणों से भिन्न है क्या? क्या तुम दही की चाय बना सकते हो क्या? अब खुद सोच के बताना तुम। देखो, तुम दही से अगर चाय बना सको तो बताना भी मेरे को, पर अगर नहीं बना सकते, मतलब कि हमारे यहाँ पे दूध से दही में जो परिवर्तन हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गुण ही बदल गए। दही के गुण पूरे तरीके से भिन्न होते हैं। ये गुण कैसे है? दही कैसा होता है बेटा? दही में बहुत ज्यादा क्रीम होती है। दही स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में खट्टा, जबकि दूध फीका मीठा होता है, हल्का सा फीका होता है, कई जगह पे मतलब हल्का फुल्का मीठा सा होता है। लेकिन दही कैसा होता है? खट्टा हो जाता है, प्रॉपर खट्टा हो जाता है। ये कैसा होता है? इसमें क्रीम ज्यादा होती है, बहुत सारी क्रीम होती है इसमें। लेकिन दूध में इतनी क्रीम होती है क्या? नहीं, दूध में इतनी क्रीम नहीं होती जितनी दही में होती है। तो भाई हमने क्या सीखा? एक बात हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि जो दही होता है वो कैसा है? स्वाद में खट्टा है। तो आप सभी लोग देखो, यहाँ पे स्वाद ही बदल गया, स्वाद में बदलाव आ गया, यानी क्या हुआ बेटा? ये तो गुण बदल गए ना। अरे भाई, दही में परिवर्तन क्या हो गया? स्वाद ही बदल गया, और उसका जो गुण है वो ही अलग हो गया। तो दूध के आंतरिक गुण तो बदल गए,
अब दूध दूध नहीं रहा, अब दही बन गया है, तो ये क्या है, नया पदार्थ है। अब अगला उदाहरण समझते हैं। अब भाई अगर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल रख देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी लोगों ने मैग्नीशियम के फीते को गर्म किया। मान लो कोई मैग्नीशियम के फीते को गर्म किया, या फिर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज ली जो जला दी। कागज ही जला दो, मैग्नीशियम नहीं जलाना, आप सभी लोगों ने कागज ही जला दिया। तो जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो जलाने पे हमें राख मिलती है। यानी कि अगर आप लोगों के पास में मैग्नीशियम का फीता है और आपने इसको जला दिया, तो भाई यहां पर मैग्नीशियम एक प्रकार की बेटा क्या होती है, धातु होती है। तो मैग्नीशियम जलने के बाद सफेद रंग की राख देता है। क्या देता है, मैग्नीशियम जलने के बाद सफेद रंग की राख देता है। और ये जो राख है ये क्या है, बिल्कुल एक नया पदार्थ है। और रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार नया पदार्थ मतलब कि हमारे पास में गुण बदल चुके हैं, और यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तुम सभी लोगों ने फलों को खराब होते हुए देखा होता। ये पहले कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, फिर यहाँ पर तुम देखो इसका रंग जो है वो कैसा हो गया, पीला हो गया। तुम खुद देखो तुम्हारे पास में जो फल है, तो फलों का पकना सभी लोगों ने देखा है। तो भाई फलों का पकना यानी कि उसमें क्या होता है बेटा, तुम खुद देखो यहाँ पर रंग बदल जाता है। रंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। धीरे धीरे तुम इस पर देखोगे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, और फिर एक टाइम पर ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद तुमने देखा होगा कि यहाँ पर परिवर्तन क्या क्या हुआ बेटा। परिवर्तन हमने देखा कि यहाँ पे पहली बात तो रंग बदल गया, और दूसरा क्या देखा कि अब इसमें से बदबू आने लगी है। बदबू आने लगी है मतलब कि गंध में परिवर्तन हो गया। भाई बदबू आ रही कहीं से, मतलब क्या हो गया कि इसकी गंध बदल गई है, यानी कि इसकी सुगंध बदल गई है। अरे भाई केला पहले कितना अच्छा लगता है, हाँ ये तो बिल्कुल कितनी प्यारी सी सुगंध आती है, लेकिन जैसे ही खराब हो जाता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम होता है खराब हो जाता है। तो ये बदबू देने लगता है, ये धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो खराब होता है मतलब कि क्या हो गया, सड़ने लग गया। और जब सड़ता है तो कैसा होता है, बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। तो जो गंदी सी बदबू आ रही है तो क्या हो गया, हमारे पास में रंग बदल गया, गंध बदल गया, यानी कि गैस निकल रही है क्या। तो कुछ बदलाव आए, पहले केला ऐसा था, अब क्या है बेटा, यहाँ परिवर्तन के पश्चात केला है, परिवर्तन के बाद नया पदार्थ मिल गया, तुम इसको नहीं खा सकते, अब ये पदार्थ मिल गया। अब पहले वाले केले के जैसे इस खराब केले के गुण है क्या, नहीं है भाई। पहले केला मस्त था, अभी कैसा है, खराब हो गया। तुम खा सकते हो उसको, खा पाओगे नहीं, लेकिन इसको तो खा सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमको बिल्कुल नया पदार्थ मिल गया, और अब हम सभी लोग इस नए पदार्थ को यूज ही नहीं कर पा रहे। तो गुणों में बदलाव हुए क्या, हो गए भाई। तो हमने क्या देखा, फलों के पकना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप सभी लोगों को। सभी बच्चे लोगों ने कम से कम घर में एक बारी अंडे का आमलेट बनाया होगा, अगर आमलेट नहीं बनाया तो रोटी बनाई होगी क्या। मम्मी लोगों से पूछना कि कच्ची रोटी और पक्की रोटी में क्या फर्क होता है। मम्मी लोग बताएगी कि कच्ची रोटी के तुम वापस से रोटी बना सकते हो, बेल सकते हो, लेकिन पक्की रोटी को तुम वापस से नहीं बदल सकते। तो भाई यहाँ पर तुम नोटिस करो कि जब भी हम क्या कर रहे बेटा, रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो ये क्या हो गया, हम सभी को नया पदार्थ प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे नया पदार्थ पहले पदार्थ से अलग था। ये क्या है, अंडा। अंडे के बीच, अंडे के अंदर जो येलो कलर का होता है ना, यॉक बोलते हैं इसको, है ना, तो ये है अंडा। तो अंडा क्या है बेटा, ये नया पदार्थ है, यानी कि पका हुआ अंडा। इसको क्या बोलते हो तुम लोग, भुर्जी बोलते हो क्या, क्या बोलते हो इसको, आमलेट बोलते हो क्या, आमलेट पता नहीं क्या बोलते हो इसको, आमलेट बोलते हैं ना। तो ये आमलेट। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा। तो क्या है परिभाषा, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।
मतलब तुमने फलों का पकना सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा। फल जब पके तो तुमने उसमें से गंध महसूस करी, सभी लोगों ने नोटिस करना। तुम दो एक्सपेरिमेंट नोटिस करो। पहला तुम लोग नोटिस करना लकड़ी का जलना, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं और वो है कि तुम्हारा जो फल है, फल का पकना। अब सभी लोग इन दोनों एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखो। जब लकड़ी जली, तुम खुद सोचो, लकड़ी जली तो तुम्हारे पास में नया पदार्थ क्या मिला? सिर्फ राख थी क्या? नहीं, तुम्हें राख धन धुआं भी तो मिला भाई। राख और धुआं क्या है तुम्हारे पास में? नया पदार्थ है। सेम टू सेम जब फल पके तो सड़ा हुआ जो फल है, तो फल पकने पे क्या मिला? एक मिला सड़ा फल जो कि तुम खा नहीं सकते, और दूसरा मिला तुम्हें बदबू। बदबू मतलब कि क्या है बेटा? गैस है। बदबू मतलब कि बहुत सारी गैस है। अरे भाई, तुम्हें कोई भी चीज सुगंध कब आती है? मतलब कि वो गैस है ना? तो बदबू आ रही मतलब कुछ ना कुछ तो गैस निकल रही है भाई वहां से। तो सड़े फल से क्या हो रही है? कोई गैस निकल रही है जो कि तुम्हें बदबू के रूप में मिल रही है। तो यहां से तुम लोगों ने क्या नोटिस करा कि यार जब भी कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है तो वो एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिल रहे हैं। यानी कि राख मिली तो धुआं भी मिला, फल सड़ा तो बदबू भी आई, यानी कि गैस निकल रही है। तो यहां से तुम लोगों ने देखा कि ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, अगर फल पक रहे हैं या लकड़ियां जल रही है बेटा, तो उसके पीछे पूरी एक इक्वेशन होती है, पूरे समीकरण होते हैं, पूरी अभिक्रिया होती है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी को ऊष्मा दे रहे हैं। लकड़ी को हमने जलाया मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई। याद रखना, अगर लकड़ी, कोयला, पेपर, कागज ये जलते हैं ना, मतलब लकड़ी या कोयले का, प्लास्टिक का, जिसको भी आप जला रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है। हम लोग आगे देखेंगे, पर समझो इसको। तो ये क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इसी रासायनिक परिवर्तनों को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा, एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि कुछ स्थायी रूप से बदल गया है और अब इसे वापस लाने का कोई तरीका है ही नहीं। मतलब कि अगर वो बदल गया तो बदल गया, अब तुम वापस नहीं प्राप्त कर सकते। चलो हम वापस से चलते पुराने उदाहरणों पे। जैसे कि लकड़ी को जला दिया, लकड़ी से क्या बन गया? जलाने के बाद में राख मिली, तो क्या राख से लकड़ी बनेगी? क्या नहीं, बदल गई। परमानेंट चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारे परिवर्तन कैसे होते हैं? सामान्यतः परमानेंट चेंज होते हैं, यानी कि हमेशा के लिए बदल जाते हैं। हमेशा के लिए पदार्थ बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए पदार्थ यहां बदल जाता है। जैसे कि तुमने दूध से दही बनाया, तो वापस से दही से दूध बना पाओगे? नहीं बना सकते। फिर देखो, अगर तुमने किसी भी मैग्नीशियम की रिबन को जलाया, तो मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, तुमने जलाया इसको, तो भाई जलाने के बाद क्या उसको वापस से तुम बना सकते हो क्या रिबन में? क्या तुमने अगर कागज को जला दिया, मान लो तुमने कागज जला दिया, तो क्या जले हुए कागज से वापस अच्छा कागज बना सकते हो क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। यही होते हैं रासायनिक परिवर्तन, जहां पे हमें कोई नया ही पदार्थ मिल जाता है और हम पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते। सेम टू सेम, अगर फल सड़ गए हैं तो क्या सड़े हुए फल से आज तक वापस से ताजा फल मिला है क्या? नहीं मिलता। सेम टू सेम, अगर तुम्हारी रोटी पक गई, तुमने अंडे को पका लिया, तो क्या इस पके हुए अंडे से वापस से इसको रिटर्न कर सकते हो क्या? नो, हमारा आंसर है नहीं कर सकते। यानी कि हम यहाँ पे पुराना परिवर्तन प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो कभी भी याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में हमें पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं होता। और अब हम लोग समझ गए कि ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो फिर कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास में भाई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे पहचाने कि कहीं पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो याद रखिए उसका हमेशा
उष्मा से या बेटा ऊष्मा या ऊर्जा से उसका संबंध होता है। ऊर्जा कोई भी रूप में हो सकती है, वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, वह ऊर्जा उष्मा के रूप में हो सकती है ना। तो उसका हमेशा ऊर्जा से संबंध होता है। यानी कि आपने क्या कर दिया, प्रकाश ऊर्जा दी तो कुछ चेंजेस हो गए। जैसे तुम लोग देखना, तुम सभी लोग देखना, अगर तुम्हारे पास में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाते। पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण करना भी रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ में, जब उनके पास में कार्बन डाइऑक्साइड और कौन होता है, पानी होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है। तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, जो किसके कारण हो रही है, प्रकाश के कारण, यानी कि ऊर्जा। तो बेटा जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे ऊर्जा बहुत बड़ा खेल निभाती है। यानी कि ऊर्जा निकलेगी या तुम ऊर्जा को दे रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास में ऊष्मा, या तो पहली बात ये, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब कि बाहर निकलती है, या ऊष्मा पदार्थ को दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जैसे तुमने क्या करा, इस मैग्नीशियम की रिबन को जलाया, यानी तुमने आग दी। आग दी मतलब क्या किया तुमने, ऊष्मा ट्रांसफर करी ना, ऊष्मा ऊर्जा दी इसको, और ऊष्मा देने के बाद में ये जल गया, है ना। ऊष्मा देने के बाद में क्या हुआ, मैग्नीशियम का रिबन जल गया। तो जब भी कोई पदार्थ जलता है, यानी साफ सुथरी बातों में अगर मैं बोलूं तो कभी भी यदि कोई पदार्थ जलता है तो रासायनिक परिवर्तन, सिंपल है ना। जब भी कोई पदार्थ जलता है या तुम उसमें आग लगाते हो या तुम उसको आग दे रहे हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कलर चेंज हो जाना। क्या चेंज हो जाना, रंग बदल जाना। तो तुम यहां पर देख सकते हो कि पहले वाले बर्तन में ये है बेटा जिंक की प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, इसे कहा जाता है जिंक की प्लेट। और ये जिंक की प्लेट जो नीले रंग के विलयन में है, इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। आप इसे देखोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये। तो क्या हो रहा है, सभी लोग देखो यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक की छड़ को कुछ टाइम तक डाला, तो आप लोग देखो कि जैसे ही हमने जिंक की छड़ को डाला है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये देखो जिंक की जो छड़ है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास में जिंक है, ये जिंक की प्लेट क्या हो गई है, काली हो गई है, काली और भूरी दिखेगी, भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, तो ये जो काली और भूरे रंग की जो प्लेट देख रहे हो, तुम देखो पहले पानी कैसा था, हरा था। तुम पानी देखो यहाँ पर, है ना, इसका विलयन का रंग कैसा बेटा, विलयन का जो रंग है वो क्या था बेटा, नीला हरा था, नीला हरा रंग था। और तुम वहां से देखो नीले हरे रंग का कहाँ हो गया बेटा, ये तो कैसा हो गया, बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी रंग हो गया है, यानी कि रंग बदल गया क्या बेटा, देखो यहाँ पे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक समीकरणों में आप लोग नोटिस करोगे या बेटा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो तुम देखोगे पदार्थ रंग बदल देता है। क्या बदल दे रहा है बेटा, रंग बदल दे रहा है, उसकी नई पहचान हो गई है। तो यहाँ पे विलयन का जो रंग है वो नीला हरा था और वो क्या हो गया बेटा, पारदर्शी रंग में आ गया, लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये रंग। तो हम लोगों ने देखा कि दूसरा पॉइंट ये है कि रासायनिक परिवर्तन में रंग बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ क्या करते, पदार्थ अपने रंग बदल देते हैं। पदार्थ का रंग, या ऐसा लिखो उसको कि नया पदार्थ का रंग पहले पदार्थ से बदल जाता है।
बदल जाता है। अगला, अब आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि कोई चीज मतलब जलती है तो वहां पे क्या होता है बेटा, आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। प्लस क्या हुआ, यहाँ पर हमें नया पदार्थ राख मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही में आप लोग देखो यहाँ पर ना धुआं भी निकल रहा है। तो धुआं क्या होता है बेटा, धुआं क्या है, एक प्रकार की गैस का निकलना। धुआं क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। यानी कि हमने क्या देखा बेटा कि जब भी कोई हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलेगी, राख मिलेगी, जो कि कैसी है, बिल्कुल नया पदार्थ होता है। यानी कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देख रहे, नोटिस कर रहे कि कोई ना कोई रिएक्शन होने पर, कोई ना कोई अभिक्रिया होने पर या तो वो कलर बदल देती है, या तो वो धुआं निकालती है या गैसेस रिलीज करती है, या फिर वो बिल्कुल नया नया पदार्थ बना लेती है, या फिर वो अपना क्या कर लेती है, कलर चेंज कर देती है। लेकिन अब आप देखोगे बेटा कि कई बार अब ऐसे भी परिवर्तन होते जहां पर आपको आवाज आती है फटाक की, जैसे कि पटाखों का फूटना, वहां पे ध्वनि भी रिलीज होती है। क्या होती है, ध्वनि भी निकलती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है, साथ में बेटा ध्वनि का निकलना, ध्वनि का उत्सर्जन होता है। जैसे पटाखे फोड़ना, उदाहरण के लिए पटाखों का फोड़ना। तो यहां पर भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन है। तो भाई अब बेटा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इतने सारे रासायनिक परिवर्तन देखे। तो हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि हमारे पास में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। तो उदाहरण के लिए गर्मियों में कमरे के ताप पर रखा जो दूध है उसको खुला छोड़ देने पर क्या हो जाता है, वो दही के रूप में बदल जाता है। तो दही के रूप में बदलना मतलब कि क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा, लोहे का जो तवा होता है उसको वायुमंडल में खुला छोड़ने पर उस पे जंग लग जाता है। तो नया पदार्थ क्या बनता है बेटा, जंग लग जाता है। यानी कि जंग क्या है, बिल्कुल नया पदार्थ है। तो भाई यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर हमेशा कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता है, ठीक है। फिर अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी कि तुमने अंगूर का दारू बनते हुए सुना होगा। तुमने सुना होगा कि इसकी क्या बनती है बेटा, अल्कोहल बनता है, इसका अल्कोहल बनता है। तो भाई ये अल्कोहल कैसे बनता है, सूक्ष्म जीवों से क्रिया करवा के, सूक्ष्म जीवों से क्रिया करवा के। तो यहां पर क्या करते हैं, बेसिकली अंगूर को सड़ाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर अल्कोहल बनती है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया, हमारे शरीर के द्वारा भोजन का पचाना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम लोग क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बॉडी में जो भी हमारा जो खाना स्टोर होता है बेटा, वो क्या होता है, ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है। तो यह भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। और हम श्वास लेते हैं, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि हम लेते क्या है, हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा हमारे आसपास होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं कि फिर मैम रासायनिक अभिक्रिया को पहचाने कैसे। तो हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाले, नंबर 1, नया पदार्थ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। पुराने पदार्थ और नए पदार्थ के गुण अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि नए पदार्थ के गुण, नए पदार्थ के गुण पहले पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं, गुणों से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। फिर दूसरा हो गया, तीसरा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई न कोई प्रकार की गैस निकलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात
अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, हमेशा गैस निकलती है। तो जहां पर भी आपने कोई भी एक लक्षण भी देखा ना, समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरे नंबर के बाद में चौथा नंबर, रंग बदल जाता है। तो अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का रंग बदल जाता है। नए पदार्थ का रंग पुराने पदार्थ के रंग से भिन्न होता है। पुराने पदार्थ के रंग से भिन्न होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या तो दी जाती है या तो ली जाती है। तो ऊर्जा प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा के रूप में, याद रखना बेटा, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में। जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास में मान लो पटाखे फोड़े, तो जब पटाखे फूटते हैं तो प्रकाश भी निकलता है और धुआं भी निकलता है, गैस भी निकलती है ना, और तुम्हें वहां पर आवाज भी सुनाई देती है। तो पटाखे का फूटना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रियाओं का। ठीक है, तो पटाखों का फूटना, उसमें क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसमें ध्वनि सुनाई देती है, ये भी ऊर्जा होती है, ऊष्मा निकलती है, यानी कि बेटा गर्माहट महसूस होती है ना पटाखों के पास से, तो वो क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, उदाहरण है हमारे रासायनिक अभिक्रिया का। तो जहां पर ऊर्जा के रूप में क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऊर्जा या तो उत्सर्जित होगी या उत्सर्जित होती है या ग्रहण करी जाती है, या फिर ऊष्मा लेकर परिवर्तन होता है। ऊष्मा लेकर परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग इसको बहुत डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस इतना जान लो कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम पाते हैं कि नया पदार्थ मिलता है हमारे पास में, नए पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में गैसेस निकलती है, जब भी कोई पदार्थ बनता है तो वहां पे रंग भी बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश जो है, ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा सब निकल जाती है, या फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा देते हैं। तो ये सभी चीजें हमें बताती है कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक चीज जानते हैं, और वो ये है बेटा कि जब भी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रासायनिक समीकरणों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, आइए समझते हैं। चलो, अब आपके पास में मैं एक बहुत ही प्यारा सा क्रियाकलाप करवाती हूँ। ये आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार का क्रियाकलाप है। आप घर पे कर सकते हैं या बेटा आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इसको करके लाऊंगी। क्या करना है आप सभी को, आपके पास में एक, इसे बोलते हैं फ्लास्क। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहा जाता है शंक्वाकार फ्लास्क। सभी लोग देखो, यहाँ पे नाम है इसका शंकु के जैसा फ्लास्क। ठीक है, इसका नाम है फ्लास्क। तो इसमें आपको क्या लेना है, थोड़ा सा मात्रा में बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसमें क्या करा आप लोगों ने, दानेदार जस्ता डाला। क्या किया बेटा आप लोगों ने, दानेदार, बिल्कुल जस्ता जो है, जिंक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जस्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं जिंक। तो जिंक मेटल है, जिंक धातु है, उसके ढेर सारे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को इस सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया, और मैंने इसको एयर टाइट कॉर्क से बंद कर दिया। और क्या कर दिया, एक छोटी सी कांच की नली बीच में लगा दी हवा जाने के लिए। तो आप नोटिस करना बेटा, जब जब यहाँ पे तुम जिंक के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन के बाद में यहां से एक गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो अब क्या होता है कि बेटा हम इतनी सारी अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं। अब मैं तुम्हारे को बोल रही हूँ कि फल सड़ गए, ये हो गया, दही बन गया दूध से, ठीक है, मैं बोल रही लकड़ी जल गई, तो यार मैं इतनी सारी डिटेल को एक छोटे से समीकरण के माध्यम से दर्शाती हूं। यानी कि
किसी भी प्रकार की होने वाली अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में समीकरणों के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरणों से दर्शाया जाता है। यानी जैसे आप सभी लोग देख सकते हो कि यार मेरे पास में एक फ्लास्क, मैं ऐसा लिखूंगी, एक थ्योरी लिखती हूँ कि ये अभिक्रिया को आपको ना बोल के बताना है। तो मेरे पास में हम लोगों ने एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और अब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर हम लोगों ने जिंक का जो टुकड़े टुकड़े से दानेदार जिंक था, पतला पतला सा, बहुत बारीक बारीक सा, उसको डाल दिया। अब हमने ऊपर कॉर्क लगा दी और कॉर्क में हम लोगों ने कांच की नलिका फिट कर दी। तो हम अब देख रहे हैं कि कम से कम 5-10 मिनट के बाद में यह अभिक्रिया प्रारंभ होती है और फिर वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई इतनी बड़ी थ्योरी को लिखने के लिए आप खुद देखो, आप खुद बोर हो गए हो मेरे से, ठीक है। तो यार ये चीज बताती है कि हमारे पास में अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन ना इतनी बड़ी अभिक्रिया को हम छोटे रूप में कैसे समझे। तो हम बेटा रासायनिक समीकरणों का प्रयोग करते हैं। तो फिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण जो है बेटा, समीकरण में हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, रासायनिक समीकरणों में, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, यहां पर आप इसको नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण ठीक है, क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। निक सूत्रों की मदद से लिखा जाता है, मदद से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे भाई कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम लोगों को जानना है हमारी अगली वाली क्लास में। सो आई होप हर कोई बच्चा जो है इसको बहुत डिटेल में जानेगा। चलिए तो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आप सबके पास में क्विज की। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि ये हमारे पास में दानेदार जिंक है, और जिंक जब हाइड्रोजन बेटा क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो आप सभी नोटिस करोगे यहाँ पर क्या निकलती है बेटा, गैस निकलती है। और अगर तुम इसको छूकर देखोगे तो तुम महसूस करोगे ये गर्म हो चुका है। हाँ जी, ये फ्लास्क जो होता है क्या हो जाता है, अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा भी निकली, कुछ नया पदार्थ भी बना और गैस भी निकली। तो ये होता है एक प्रकार का रिएक्शन अभिक्रिया। चलो अब हम लोग इसको डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि हमने परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जान लीजिए, ठीक है। तो अब बारी आती है क्विज की। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ रहा है स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, कोई भी नहीं। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लकड़ी के टुकड़े को जलाना या जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, या कोई नहीं? ओके तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे पास में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे को पीटकर उसकी चादर को बनाना कैसा परिवर्तन है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए तो भाई ये थे आप सभी के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन थे। भोजन का पाचन, बेटा भोजन का पाचन यानी कि जब पच जाता है भोजन, यानी आप खाते हो सब्जी रोटी लेकिन निकलता है कुछ और। खुद नोटिस करो, खाते तो हो आप लोग सब्जी रोटी लेकिन बाहर से निकलता है कुछ और, यानी कि नया पदार्थ बना और गैस भी आती है, बदबू मारता है ना, पॉटी बदबू मारता है। तो एक ऐसा परिवर्तन है भाई रासायनिक। अगला, लकड़ी के टुकड़े का जलना, मैंने बोला जलना यानी कि राख बनेगी, गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। तो ये क्या है बेटा, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है ना, वेरी गुड। अगला, लोहे को पीट कर उसकी चादर बनाना। यार लोहे को तुम पीट रहे हो तो लोहे की चादर बन गई, तो क्या चादर बनने के बाद कोई नया पदार्थ बना गया? नहीं, वो फिर भी लोहे का था, अभी भी लोहे का ही है ना। तो कैसा परिवर्तन है ये? तो भाई ये था हमारा आज की क्लास, जहां पर हम लोगों ने सीखा परिवर्तनों के बारे में। अब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे रासायनिक सूत्रों को और रासायनिक समीकरणों को। चलिए तब तक के लिए
टाटा बाय बाय सिया, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय। ठीक है, चलिए।